बिहार के नालंदा में मॉब लिंचिंग के शिकार मोहम्मद अतर हुसैन की मौत 5 दिसंबर को नवादा के भट्टा गांव में कुछ लोगों ने नाम पूछकर जलती लकड़ी से पिटाई की थी। बुरी तरह से घायल अतहर हुसैन का नालंदा के विम्स में भर्ती किया गया था। इलाज चल रहा था और वहीं इलाज के दौरान आज मौत हो गई। पुलिस ने अतहर हुसैन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी की। 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाई। अनुराधा कपूर के कमरे से मिले सुसाइड नोट में डिप्रेशन को बताया गया खुदकुशी का कारण। दोनों बेटों की बेरोजगारी की वजह से काफी वक्त से मकान का किराया भी नहीं दिया था। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली करवाने पहुंची पुलिस। अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खुलवाया। मकान के अंदर पहुंचने पर पुलिस को अनुराधा कपूर और उनके दोनों बेटों का शव लटका हुआ मिला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन होगा। 1 से ज्यादा नाम होने पर 14 दिसंबर को चुनाव करवाया जाएगा। पंकज चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं पंकज चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर। पंकज चौधरी के अलावा साध्वी निरंजन ज्योति और बीएल वर्मा के नामों पर भी चर्चा। स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह के नाम पर भी अटकलें। यूपी अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, बीजेपी में पूरी तरह से लोकतंत्र है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी। 19 दिसंबर से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल की ओर से जारी की गई अधिसूचना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश यादव का पीडीए है फर्जी। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत करेंगे दर्ज। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटली सेंसस होगी। 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी सरकार गिनाने की बनाते रहते हैं रणनीति। गोवा दौरे पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 13 सालों में बीजेपी ने करप्शन का अड्डा बना दिया। हफ्ता वसूली कर रही है प्रमोद सावंत की सरकार। गोवा नाइट क्लब मामले में केजरीवाल ने सरकार को घेरा। कहा, रातों रात आरोपी देश छोड़कर कैसे भाग गए। सीएम सावंत को जनता से मांगनी चाहिए माफी। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह डिस्टर्ब हो गए, वे मानसिक रूप से दबाव में थे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, वंदे मातरम देश के स्वाभिमान से जुड़ा राष्ट्रगीत है। इसे अगर राजनीतिक चश्मे से राहुल गांधी देख रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, हमें जनादेश मिला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर का माहौल। जनता ने एसआईआर के पक्ष में बटन दबाया। राष्ट्रहित में है ये प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश। विपक्ष के वोटों को काटना इनका लक्ष्य। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने का पर नाम हटेगा। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का बयान। कहा, कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, मैं उन्हें पहले से जानता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से आ नहीं सका। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, यहां बेटियां सुरक्षित हैं, दिक्कत है तो उनके घर में। जीतन राम मांझी ने कहा, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि जो बेटियां असुरक्षित महसूस करती है उनको हम सुरक्षा देंगे और अपराधियों का बिहार में काम तमाम होगा, उन्हें रहने नहीं देंगे। संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। देश शहीदों को दे रहा भावभीनी श्रद्धांजलि। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान निकोबार में बिताए थे। यहाँ की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहाँ तेरे टुकड़े ही भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चले हैं, संविधान भी यही कहता है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर एलएलसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन एलिस के नेतृत्व में नियुक्ति
फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसीए ने एक्शन लिया। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। लापरवाही बरतने पर सस्पेंशन हुआ। यूपी के बागपत में उंगली लगाते ही बिखर गई भ्रष्टाचार की सड़क। विरोध के बाद प्रशासन ने ठेकेदार को थमाया नोटिस, दोबारा निर्माण का आदेश। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों पर नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी का आप पर निशाना, कहा केजरीवाल के समय दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, रेखा सरकार गड्ढों को भरने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट में पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे चारों आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के मुआजिन मोहम्मद इरफान पर एफआईआर दर्ज हुई। दारोगा को गला काटने की धमकी देने वाले का वीडियो वायरल होने पर एक्शन लिया गया। मुआजिन मोहम्मद इरफान ने थाना इंचार्ज पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। कहा अजान के वक्त तेज आवाज का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई थी। मोहम्मद इरफान ने मीडिया के सामने अपनी बात कहते वक्त दारोगा को गला काटने की धमकी दी। जमीयत उलेमाए हिंद ने एसएसपी को दारोगा के खिलाफ ज्ञापन दिया। नोएडा में सीबीआई का बड़ा एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़। अमेरिकी अधिकारी बताकर फ्रॉड करते थे। अब तक अमेरिकी नागरिकों से $8.5 मिलियन की ठगी हुई। सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की। प्रयागराज में देर रात सड़क पर हंगामा। आपस में मारपीट कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने छुड़ाया। लोग पुलिस से ही फिर बाद में झगड़ा करने लगे। दोनों लोगों के नशे में होने का आरोप। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। हंगामा करने वालों को काबू किया। दोनों को हिरासत में भी लिया गया। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल। लाठी डंडों से लैस दर्जनों युवकों ने एक मकान को घेरा, ईंट पत्थर से हमला किया। एक महिला का वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सामने भी दोनों पक्षों के बीच पथराव देखा। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। नोएडा के गुलशन मॉल में थिएटर में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। 2 युवकों को 4 दबंगों ने थिएटर के अंदर जमकर पीटा। फिल्म देखने के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल ये पूरा मारपीट का वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शादी घर में रिसेप्शन के दौरान जमकर कुर्सियां चली। दावत में शामिल कुछ लोग अचानक किसी बात पर आपस में ही भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। एक पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन सहित 3 लोगों की हत्या। अशरफ मेमन के फार्म हाउस में तीनों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक तीनों की गला घोंटकर हत्या की गई। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश का एक मददगार मुजैब नजीर गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने मुजैब के पास से ग्रेनेड बरामद किया। महाराष्ट्र के बीड में धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक डीजल टैंकर में आग लगी। टैंकर से डीजल गिरने से हाईवे पर करीब 500 मीटर तक आग की लकीर बनी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीजल टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में लिया। काफी दूर से आग की लपटें नजर आई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में सिवांची गेट इलाके में कुछ युवकों ने हंगामा किया। लाठी और बेसबॉल बैट से लैस लड़कों ने कई दुकानों और घरों पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट EOU का बड़ा एक्शन। पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक के विकास अधिकारी भावेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। भावेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर EOU की रेड। छापेमारी में जमीन और बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए। भावेश पर आय से ज्यादा संपत्ति का केस। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन। 3.5 बीघा तालाब की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से छेड़छाड़ मामले में एक्शन। एक आरोपी अरेस्ट, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में कार ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 7 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आईटीओ इलाके में AQI 400 के पार। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी AQI 400 के पार पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। धुंध की मोटी परत की वजह से अक्षरधाम मंदिर छिपा। आनंद विहार इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा। प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई, सांस लेना मुश्किल। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ी। बीती रात कई जगहों पर छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो रही। सड़क यातायात प्रभावित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से सीज फायर करवाने का दावा कर कहा दोनों देशों को दोबारा शांति समझौते पर राजी किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने थाई पीएम अनुतिन चरनाविराकुल और कंबोडिया के पीएम हुन मानेट से बात की है। दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के ओडेशा पर रूसी सेना का बड़ा हमला। चार्नोमोर्स्क बंदरगाह पर खड़े तुर्की के कंपनी के जहाज को ड्रोन
हमले में भीषण आग से तहस नहस किया। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को फिर किया गया गिरफ्तार। समर्थकों के मुताबिक मोहम्मदी को तेहरान से करीब 680 किलोमीटर दूर मशहद में किया गया गिरफ्तार। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर लगातार हमला जारी। सोशल मीडिया पर शेयर किया जोरदार ब्लास्ट का वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का भी दावा। गाजा में हमास के कब्जे के दौरान 6 इजरायली बंधकों का एक वीडियो आया सामने। हमास के एक टनल में यहूदी त्योहार हुनक्का का जश्न मनाते बंधक नजर आए। अमेरिकी सदन में डेमोक्रेटिक सदस्यों ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के घर से 19 तस्वीरों को जारी किया जो बरामद की गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और कई हस्तियां इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की 3 तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर में 6 महिलाओं के साथ हैं, दूसरी तस्वीर में विमान में एक महिला के साथ है और तीसरी तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन और एक महिला के साथ दिख रहे हैं। अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में बाढ़ का कहर जारी। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने MH-65 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे एक परिवार के 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। अमेरिका के मोंटाना में बाढ़ ने तबाही मचाई। उत्तर पश्चिम मोंटाना में नदी के तेज बहाव की वजह से पुल बहा। राज्य प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित की। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कोलकाता में जादू छाया। 3 दिन की भारत यात्रा पर रात करीब 2 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर लियोनेल मेसी का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट और होटल के बाहर उमड़े। लियोनेल मेसी आज सुबह 10:30 बजे अपनी प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण करेंगे। लेक टाउन में लगाई गई है उनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा। लियोनेल मेसी सुबह 11:30 बजे सॉल्ट लेक स्टेडियम में शाहरुख खान से मुलाकात करेंगे। 12 बजे सीएम ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली से मुलाकात का कार्यक्रम। लियोनेल मेसी एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच में भी शिरकत करेंगे। मेसी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का भी आयोजन होगा। गोट इंडिया टूर के तहत भारत आए मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद जाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच में शामिल होंगे। लियोनेल मेसी 15 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। रेसलर विनेश फोगाट फिर उतरेंगे अखाड़े में। विनेश ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक को बताया अपना अगला टारगेट। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में बगैर मेडल जीते डिस्क्वालीफाई होकर आ गई थी। भारत 50 किलोग्राम भार वर्ग में 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से बाहर होना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची। वीडियो में संजू सैमसन, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा नजर आए। भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम भी धर्मशाला पहुंची। दक्षिण अफ्रीका टीम का शानदार स्वागत हुआ। 14 दिसंबर को T20 सीरीज का तीसरा मैच। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफान। UAE के खिलाफ खेली 95 गेंदों में 171 रनों की शानदार पारी। वैभव ने पारी के दौरान लगाए 14 छक्के 9 चौके। वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत की युवा टीम ने 50 ओवर में बनाए 433 रन। UAE को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। UAE की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन ही बना सकी। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार की विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अंतिम पंघाल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीता।